हरे राम हरे राम। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद और 21वां अध्याय। प्रसंग है कर्दम और भगवान का संवाद। तो कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए कल कह रहे थे, त्वं ता अनुभूत्या उपरत क्रियार्थम स्वमाया वर्तित लोकतंत्रम नमाम्यभीक्षणं नमनीय पाद सरोजमल्पयसि काम वर्षम। हे भगवान, अभीक्षणम नमामि, मैं आपको निरंतर प्रणाम, बार बार प्रणाम करता हूं। क्यों करता हूं? आपके चरण कमल कैसे? नमनीय पाद, पाद सरोज। आपके चरण कमल कैसे हैं? नमनीय, पूज्य चरण कमल हैं। क्या विशेषता है? अल्पीयसी काम वर्षम, अल्पीयसी, मेरे जैसे कुछ कुछ जो सकाम भक्त भी आपके चरणों में आ जाते हैं। काम वर्षम, आपकी कामनाओं को पूरा कर देते हैं। और जब तक त्वं ताम अनुभूत्या उपरत क्रियार्थम, जब तक किसी व्यक्ति को आपकी अनुभूति नहीं हो जाती तब तक विषय भोगों से उपरत निवृत्त नहीं होगा। और आप ही स्वमाया, अपनी माया के द्वारा इस त्रिलोक को नियंत्रित कर रहे हैं। अर्थात जितने भी जीव इस संसार में हैं उनको आप माया के द्वारा सुख दुख भुगवा रहे हैं। ये हो गया था ना। तो हाँ, तात्पर्य क्या है? जब तक अपनी अविद्या के प्रेरण, जब तक आप अविद्या को प्रेरित करेंगे, अविद्या माने माया, प्रेरित करेंगे, तब तक जीव के अंदर भोग इच्छा बनी रहेगी। क्या बताया? जब तक हे प्रभु आप अपनी अविद्या को प्रेरणा दोगे, आपकी प्रेरणा पाकर के ही अविद्या वृत्ति किसी को ग्रास करती है, उसकी हृदय में भोग वासना वर्तमान रहती, जब तक आपकी प्रेरणा बनी रहेगी। जब आपकी प्रेरणा नहीं होगी तो आपकी प्रेरणा ना पा करके माया भी उसको छोड़ देगी। सीधा तात्पर्य है, जब तक प्रभु इच्छा नहीं करेंगे माया से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसीलिए सृष्टि वृद्धि संप्रति अभिलाषी हो या, क्योंकि इसमें आपकी इच्छा क्या है? सृष्टि होनी चाहिए, सृष्टि होनी चाहिए। इसलिए आपकी प्रेरणा से मेरे हृदय में, हमारे हृदय में काम उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया? काम क्यों उत्पन्न हो गया? आपकी प्रेरणा से, क्योंकि आप सृष्टि चाहते हैं। इसलिए विवेक ठाकर ले, भगवान ने कहा था ना, जब तुम समझ गए हो संसार अनित्य, संसार अनित्य, संसार अनित्य, तुम तो नारद, अपने बड़े भ्राता नारद की भांति, चतुर्सिंह की भांति, तो तुम संसार से विरक्त क्यों नहीं हो पा रहे हो? स्वयं को संसार नाशमान है, संसार नाश को कहे जा रहे हो ना, छोड़ो। है आपके बड़े भ्राता थे, मैंने उनको भी, उसको भी कहा था मैंने, क्या सृष्टि करो, सब मना करते, हम नहीं करेंगे। है उसके चतुर्सन थे, उनको कहा मैंने, मना कर दे उन्हें। तो तुम मना क्यों नहीं कर रहे हो? छोड़ दो, मत करो। तब कह रहे हैं क्योंकि आपकी प्रेरणा है। यदि आपकी प्रेरणा हो तो कौन ऐसा है जो उसका विरोध कर पाए? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, विवेक रहने पर भी, विवेक मतलब जानते बूझते हुए भी कि संसार दुखमय है, केवल क्या है? दलदल। एक बार संसार में फंस जाए ना, है ना, दलदल होता है, दलदल होता है। एक बार आदमी फंस जाता है, जितना हिलेगा ना उतना नीचे जाएगा। चुपचाप खड़ा रहे तो बच सकता है थोड़ी देर, जितना हिलेगा उतना नीचे, तो दलदल कहते हैं। संसार ऐसी दलदल है, एक बार घुस गया बचने कोई चांस नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु विवेक रहने पर भी
मेरे अंदर विषय का भोग उत्पन्न हो चुका है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, समर्थ नहीं हूं। क्यों? आपकी प्रेरणा। श्री मैत्रेय वाच, मैत्रेय कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? विदुर से कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? इत्यावलेकम प्रणुतो अब्जनाभस तमाओ भाषे वचन वचसामृतेन सुपर्ण पक्षोपरि रोचमान प्रेमस्मित उद्वक्षेण बिभ्रमत् विभ्रद भ्रू इति अवलेकम प्रणुतो अब्जनाभ तम अवभाषे वचसामृतेन सुपर्ण पक्षोपरि रोचमान प्रेमस्मित उद्वीक्षण विभ्रमद भ्रू। मैत्रेय कह रहे विदुर जी, जब इस प्रकार से विदुर जी कर्दम ऋषि स्तुति कर रहे थे तो बता रहे हैं भगवान कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं? सुपर्ण पक्षोपरि। सुपर्ण मतलब पक्षी, सुपर्ण मतलब पक्षी होता है। पक्षी के ऊपर, पक्षी के स्कंद पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? और पक्षी कौन है? वो गरुड़ जी हैं। तो जो भगवान गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए हैं, विराजमान है ना? कैसे हैं? अब्जनाभ। भगवान कौन है? अब्जनाभ। अब्जनाभ मीन्स पद्मनाभ। उन्हें पद्मनाभ क्यों कहते हैं? कार्तिक भगवान को भगवान पद्मनाभ क्यों कहते हैं? सच्चिदानंद भगवान पद्मनाभ क्यों कहते हैं? सुबह किसी ने पद्मनाभ क्यों कहता है ठाकुर जी को? आप ही बता दीजिए ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। माधव, क्योंकि भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। पद्म, पद्म नाभ, कमल नाभ, अरविंद नाभ, पुष्कर नाभ, नाम है सभी। अरविंद नाभ, पुष्कर नाभ, कमल नाभ, पंकज नाभ, अब्ज नाभ। यहाँ क्या शब्द लगाया उन्होंने? अब्ज नाभ, जिनके नाभि से कमल निकला है। तो ऐसे जो भगवान पद्मनाभ हैं, जो गरुड़ के कंधे पर विराजमान है, क्या किया उन्होंने? क्या? प्रणुतो अवलेकम, इत्यवलेकम प्रणुतो। अवलेकम मतलब निष्कपट रूप से, निष्कपट रूप से कर्दम ऋषि के द्वारा प्रणुतो स्तुति करने पर, प्रणुतो मैंने स्तुति करना। कर्दम ऋषि ने जब इस प्रकार से निष्कपट अवलिकम, अवलिका होता है निष्कपट रूप में, जब प्रभु की स्तुति की, उसको सुनकर के भगवान कमलनाथ भगवान कैसे हुए? प्रेम स्मित उद्विक्षण। भगवान ने क्या? प्रेम और ईशत हास्य सा, भगवान स्मित मतलब मंद मंद मुस्कुराए। उस मुस्कुराहट में क्या छिपा था? प्रेम और क्या? कृपा। जो हास्य है ना, हास्य, जो हास्य है, ये बहुत भाव छिपे रहते हैं। एक हास होता है जिससे उपहास होता है, एक अपमान होता है, एक टॉन्ट होता है। हंसा की है, इसके कई भाव होते हैं। बोलते ना, वो मुझे देख के हंसता रहता है, तो उसको समझा लो। उसको क्या बोलते हैं? वो मुझे देख के हंसता है,
तो हंसता है तो क्या सुनाऊं उसको? तो तुम समझ गया है वो हंसता नहीं है, मतलब मेरा उपहास करता है वो लोग। हंसना भी उधर, हंसना भी दोष है। उपहास, हास, उपहास, परिहास, है ना? उपहास करना, परिहास करना, हास, परिहास, उपहास, क्या क्या समझे? हास परिहास में क्या अंतर है? हास परिहास उपहास में क्या अंतर है बताओ? हरि भक्त, फिर हास में, परिहास में, उपहास में सब एक ही है क्या? हैं? तू बता। जब हम किसी का उपहास करते हैं, पहले हास, हास मतलब जब हम किसी आनंद से हंसते हैं, तो ये हास हो गया, किसी हमें कुछ अच्छा लगा, आनंद से हम लोग। और परिहास? परिहास होता है जब हम किसी को आनंद देते हैं, तो किसी का हम उसको आनंद देने के लिए उससे परिहास करते हैं, कुछ हास परिहास ऐसे करते हैं, तो उस सामने वाले को मनोरंजन। हास मैंने हास, परिहास मैंने और अधिक आनंद। हास मैंने होता है जिससे हमें आनंद हो रहा है, आनंद। दूसरा परिहास में उससे भी उन्नत। उपहास अपमानित करना किसी को, जो हास नहीं है, परिमने प्रकृष्ट हास, परिहास उत्तम। हास्य भी श्रेष्ठ क्या है? परिहास। परंतु उपहास क्या है? उल्टा। उपहास, उपमने निकट में, कहा था ना, उप मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उप सचिव, सचिव नहीं है अभी वो, उप जैसा है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति जैसा है। उपहास में हो गया हस, वो हास नहीं है, हास के जैसा है। मतलब जो आनंद का आनंद, जिसे आनंद नहीं हुआ। हंस रहा है, अंदर क्या है? अंदर छिपा कुटिलता, अंदर मुख में हंसी है, और भाव क्या है? अवज्ञा सूचक भाव है, अपान सूचक भाव है। उपहास कहते हैं उसको, जो अच्छा नहीं है। हास परिहास बहुत अच्छा है। हास्य से क्या है? परिहास, जहां दोनों को आनंद होता है। उपहास, जो उपहास है वो दोनों का ही कष्ट होगा। जो उपहास कर रहा है उसको भी कष्ट होगा, जो किया जा रहा है दोनों का आनंद नहीं होगा। समझा कि समझा? पहले पढ़ा कुछ कि नहीं? तो भगवान मुस्कुराए, उस मुस्कुराने में क्या छिपा था? प्रेम और कृपा। विभ्रमद भ्रू, विभ्रमद भ्रू, भ्रू मने उनके भ्रू, जो भ्रू होता है, उनकी जो भौएं थी कोई नृत्य करने लगी हैं। इस प्रकार से पीयूष वर्षणी वाक्य, इस प्रकार से वो क्या करने लगे? अमृतमय वचनों के द्वारा कहने लगे। श्री भगवान उवाच विदित्वा भव चैत्यम मे पुरेव समयोजीयत यदर्थम आत्मनियमय त्वया एवाहम समर्चित। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विदित्वा तब चैत्यम में, क्या बता रहे हैं? हे ये भगवान, हे करदम, मैं तुम्हारे भाव को समझ गया है। चैत्यम, तुम चैत्य किसे कहते हैं? चित्त के भाव को चैत्य, चित्त के भाव को चैत्य, पांडु के भाव को पांडव। चित्त का चैत्य में होता है तुम्हारे हृदय में जो भाव है, विदित्वा, मैं समझ गया। जो भाव तुम्हारे हृदय में है, तब चैत्यम, तुम्हारे हृदय के भाव को मैं पहले समझ गया हूं, इसलिए मैं पूरे समयोजी, मैंने पहले व्यवस्था कर रखी है। तो तुम संतान सृष्टि करना चाहते हो, तो पत्नी पुत्र की व्यवस्था मैंने पहले कर रखी है।
यदर्थम आत्मनियमे, तुमने जिस उद्देश्य से कठोर अपने मन को नियंत्रण करके, इंद्रिय को नियंत्रण करके तुमने जो मेरे ध्यान किया है, मेरा अर्चन किया है, मेरी पूजा की है, नियम कैसे नियम पूर्वक मेरी पूजा की है, जिस उद्देश्य से की है उस उद्देश्य को मैं पहले जानता हूं। तुम क्यों मैं भजन करने क्यों आए हो मैं जानता हूं, इसलिए मैंने भी पहले ही व्यवस्था कर रखी। टीका में कह रहे हैं चैत्यम चित्तेर अभिप्राय, चैत्य में होता है चित्त के जो भाव अभिप्राय है उसको चैत्य कह रहे हैं। मैं तुम्हारे हृदय में क्या भाव मैं समझ गया हूं, इसलिए व्यवस्था मैंने पहले ही कर रखी है। न वै जातु मृषे वशात प्रजाध्यक्ष मदहरणम भवद विदेशु अतितराम मयि संगर्भित आत्मनाम। प्रजाध्यक्ष, हे प्रजाध्यक्ष, प्रजा अध्यक्ष, पहले उनको क्या, अभी प्रजा हुई नहीं है, पहले बोल दिया अध्यक्ष। अभी रावण मरा नहीं, पहले भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण विभीषण जी को क्या बोल दिया था, लही लंकापति, क्या बोला था, लंकेश बोल दिया था। रावण मरा नहीं अभी। जब विभीषण जी राम जी के शरण में गए थे, कहा हे लंकेश, और भविष्यवाणी कर दी तुमको लंका का राज्य प्राप्त होने वाला है। हे प्रजाध्यक्ष, अभी प्रजा कहां से उत्पन्न हो गई, अध्यक्ष कैसे बन गए, पहले ही उत्तर दिया। अर्थात नवे जातु मिसेव श्या प्रजाध्यक्ष धारणम भवद विदेशु, तुमने जिस प्रकार से संगर्भित आत्मनाम, तुमने जिस प्रकार से अपने चित्त को एकाग्र करके मुझ में लगाया, चित्त को एकाग्र करके तुम जिस प्रकार से मदहरणम, अरहण मैंने क्या होता है, अरहण मैंने अरहण, हाँ, तुमने जिस प्रकार से चित्त को मुझ में लगा करके मेरे जो भी तुमने मेरी अर्चना की, मेरी पूजा की है, न वै जातु मृषा, मृषा मने व्यर्थ, न व्यर्थ, तुमने जो एक मन को एकाग्र कर मेरी पूजा की है वो ऐसी पूजा के व्यर्थ नहीं जा सकती, निष्फल नहीं होती। विशेषतः भवद विधेषु अतितराम, विशेष रूप से भवद मतलब तुम्हारे जैसे व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति मेरी एकाग्र चित्त होकर मेरा अर्चना करता है तो वो उसकी अर्चन कभी निष्फल नहीं होता। और विशेष रूप से भवद्विद, तुम्हारे जैसे व्यक्ति है, तुम्हारे जैसे व्यक्ति होता है तो क्या, भवद विदेशु अतितरांगमयी, और तुम्हारे जैसे कोई व्यक्ति मेरी पूजा करे तो वो मेरे अनुग्रह का पात्र वो है ही है। सामान्य व्यक्ति भी यदि मेरी पूजा करता है एकाग्र चित्त होकर के, उसकी पूजा कभी निष्फल नहीं जाती, और तुम्हारे जैसे व्यक्ति कोई हो तो तो कहना है क्या। टीका में कह रहे हैं আমার भजन केवल काम प्रदान करिए विशेष निषेध हो जाए ना, किंतु আমার पदो प्रदान करे। क्या बता रहे हैं, हरि भजन देव भजन, देवता को भजन करने से वो हमें संपत्ति दे देते हैं। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, न लेन न देन। बाजार में गए, उसको 10 रुपया दिया, मूंगफली ले ली, तुम अपने घर में, वो अपने घर में, ना 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 तुम्हें उसकी याद आएगी ना उसको तुम्हारी याद आएगी। तुम्हें याद आ सकती है मूंगफली सड़ी हुई हो तो बार बार गाली बोको साले को, साले ने मूंगफली सड़ी दे दी है। तो यहां कह रहे हैं जो मेरा भजन कैसा है बता रहे हैं, केवल काम प्रदान करना। मेरा भजन करता है वो मेरा भजन केवल काम प्रदान करके समाप्त नहीं हो जाता,
আমার পদ প্রদান করে। कोई मेरी भक्ति करता है, क्यों करता है? कामनाओं के लिए करता है। मुझे धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मेरी भक्ति उसको फल दे देती है, देने के बाद भी नष्ट नहीं हो, तो भी नहीं छोड़ती उसको। देव भक्ति क्या है? देवताओं की भक्ति करोगे, मांग लिया खत्म, तू अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो कह रहे हैं जो मेरा भजन केवल कामनाओं को पूर्ति करना ही नहीं, बल्कि वो क्या करता है, मेरे चरणों को भी प्रदान कर देता है। मतलब कोई यदि कोई भगवान से भजन करता है, मुझे कुछ मांगता भी है, तो भगवान कामना तो पूरी करते ही करते हैं, अंत में उसको अपनी ओर खींच भी लेते हैं। ये विशेष है। इसलिए अतएव क्या समाश्वस्त हो, कर्दम को डर क्या लगा हुआ है कि मैं सृष्टि करने के चक्कर में कि मैं आपको ही न भूल जाऊं। ये डर है ना, डर क्या उसका डर तो ये है कि फंस ना जाऊं। तो कह रहे नहीं, मेरी भक्ति जो करता है तो मेरी भक्ति कामना पूरी भी करती है और उसको मेरे चरण भी प्रदान कर देती है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भागवत में कहा ना, सत्यम सत्य अर्थितो निर्णाम। भगवान ने निकट प्रार्थना कर लिए, एक भगवान से कोई प्रार्थना भी करता है, क्या प्रार्थना? धनम देहि, जन्म देहि, पदम देहि, मांगता है, सुख मांगता है, तो भगवान उसकी वांछित वस्तु प्रदान कर देते हैं। ये सत्य है। किंतु परमार्थ दान करे ना, धन तो दे देते हैं, परमार्थ दान नहीं करते। आर से जन नहीं, वांछित वस्तु पर बार बार प्रार्थना करे। बता रहे हैं यहां पर क्या, यदि वो भगवान भजन करता है, उससे उसको मांगता है, भगवान उसे दे देते हैं, परमार्थ प्रदान नहीं करते हैं। और इसीलिए वो व्यक्ति बार बार भगवान से प्रार्थना करता है। मतलब क्या हुआ, भगवान से किसी ने धन मांगा, धन दे दिया, और उसको परमार्थ उसको भक्ति दी नहीं, परंतु क्या विशेषता है, जब भगवान ने उसको धन दिया, संपत्ति दी, और भोग करके उसको तृप्ति नहीं आएगी। ये विशेषता है। देवताओं से धन मांगा, धन दिया, और बस लिप्त डूब गए उसके अंदर, होश ही नहीं थे। भगवान जब हमको संपत्ति देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, तो अधिक दिन डूबे नहीं रह सकते। ये विशेषता है। लिखा ना, अकाम सर्वकामो मोक्षकाम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन जैसे पुरुष। इसलिए आ गया, तो कह रहे हैं यहां पर, इसलिए तो बार बार प्रार्थना करता है वो, यानी ले लिया चला गया नहीं। कोई व्यक्ति व्रत करता है, सोमवार का व्रत किया, इच्छा पूरी हो गई, खत्म, छोड़ देता है। करता ना, गृहस्थ परिक्रमा की, छोड़ देता है। परंतु यदि वास्तव बहुत कृपा होगी तो क्या होगा, वो वस्तु देने के बाद भी उसको उससे विरक्ति आएगी, और फिर प्रार्थना करते हैं। बता रहे हैं यहां पर, आज जहरा तहार निकट कौन प्रार्थना विषय कोरेन ना। जो भगवान भजन करते हैं उनसे कोई विषय की प्रार्थना नहीं करते। तिन्हें तहाद के स्वयं सर्वकामना परिपूरक पद पर लाओ। क्या बता रहे, जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, उनसे कुछ मांगता नहीं है, भगवान उसको अपने चरण कमल प्रदान कर देते हैं। चरण कमल कैसे भगवान के? सर्वकामना परिपूरक। भगवान चरण कमल कैसे हैं? समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले चरण कमल हैं। वो चरण कमल प्रदान कर देते हैं, यही रीति अनुसार है। मद हरणम, आराधना मात्र ही व्यर्थ नहीं होती, चाहे वो सकाम रूप में हो, निष्काम रूप में हो। एक भजन कर रहा है, मुझे स्वर संपत्ति चाहिए, एक कह रहा है मुझे प्रेम चाहिए, दोनों ही पूजा करेंगे, दोनों की पूजा निरर्थक नहीं होती। जो जागृत वस्तु नहीं मांग रहा है उसको प्रेम मिल जाएगा,
जागृत जो वस्तु मांग रहा है वस्तु मिल जाएगी, है ना। आज फिर बता रहे हैं निष्फल नहीं होगा, है? और यहां तक कि जो प्रेम मांग रहा है तो वो ठीक ही है, समस्या किसके लिए है? जो भजन कर रहा है और अपना अपना कुछ सांसारिक वस्तु मांग रहा है, उसका अंत भी क्या है? उसका अंत भी प्रेम। भगवान छोड़ेंगे नहीं इसको। भगवान ने यदि धन दे दिया, भगवान छोड़ेंगे नहीं, फंसाएंगे, फंसाएंगे नहीं उसको। ऐसा चक्कर चलाएंगे, वही धन उसके लिए क्या बन जाएगा? जान का जी का जंजाल बन जाएगा। तो सोचिएगा कि कब कहां फंस गया मैं। ये कृपा भगवान की है, इसलिए भगवान देते हैं तो फंसाते नहीं। जब सुदामा जी को जब धन दे दिया तो सुदामा जी दुखी हो गए। अब देखो मैं भजन करता था, अब मेरे अहंकार आ जाएगा। मेरा प्रभु ने क्या बोला? नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। वासुदेव जो विप्र कुष्ठ रोगी थे कुर्मांचल, दक्षिण भारत कुर्मांचल में, भगवान ने आलिंगन किया तो उसका शरीर सुंदर हो गया। पहले कुष्ठ रोग था, घाव हुए थे, घाव में कीड़े पड़ गए थे, कीड़े। लोग उसे घृणा करते थे, गांव से दूर बैठा रहता था। उसके पास में लोग उसको आने नहीं देते थे। प्रभु ने आलिंगन किया तो सुंदर शरीर हो गया। वो लगा रोने, अब क्यों रो रहे हो? मेरा सुंदर शरीर हो गया, मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। बोला नहीं आएगा। बिलो ठाकुर जी आंख चली गई थी, आंखें फोड़ ली थी ना। कृष्ण दर्शन हुआ, कुछ क्षण के लिए भगवान ने उनको नेत्र दे दिए, लगे रोने, मुझे नेत्र नहीं चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें ये नेत्र हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। तात्पर्य सीधा है, मैं कहता हूं ना, साथ कहते ना, सांप की दो अवस्थाएं हैं। एक विषदंतहीन सर्प और विषदंत युक्त सर्प। एक सांप वो है जिसके विष के दांत तोड़ दिए गए हैं, तो मदारी उसे खेल दिखाता है। हमारा मनोरंजन होता है, हम पैसे देते हैं और जो मदारी का पेट भरता है। हमारा मनोरंजन, मदारी का जीवन निर्वाह। और सांप को भी खाने मिल जाता है। सांप के यदि विष के दांत टूटे हुए नहीं हो तो, विष के दांत टूटे हुए नहीं हो तो क्या हुआ? शपर ने कहा मैं देखो सांप अभी जंगल से पकड़ के ला रहा हूं, सावधान रहना, ये विष के दांत टूटे हुए नहीं है। तो वहां खड़ा होगा तो भाग जाएंगे वहां से। उसी प्रकार से इंद्रिय समान ही है। वही चक्षु, वही कर्ण, वही नासिका, वही जीवा, वही त्वचा, जिसका इन पर नियंत्रण है उसकी इंद्रिय क्या है? विषदंतहीन सर्प के भांति है। बलवान इंद्रिय का सरपटली क्या? कैवल्यम नरकायते त्रिशु आकाश पुष्पायते। दुरान इंद्रिय काल सरपटली पुरुखात दंष्टायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्र आदि कीटायते यद कारुण्य कटाक्ष गौरम स्तूम। जिसके ऊपर गौर हरि की कृपा हो जाती है, कटाक्ष एक कटाक्ष मिल जाता है, कृपा कटाक्ष से उसकी स्थिति कैसे होती है? उसका क्या लक्षण है? कैवल्यम नरकायते। कैवल्य के लिए ज्ञानी कितनी चेष्टा करते हैं, उसको कैवल्य मोक्ष उसको नरक समान प्रतीत होता है। त्रिदशपुर स्वर्ग कैसे लगता है उसको? आकाश कुसुम की भांति निरर्थक। विष्णु पूर्ण सुख आया, सारा विश्व उसको सुखमय लगता है। यही कारण है भक्त कभी नहीं कहता मुझे संसार से उठा लो दुखमय है, कहते क्या? ये भक्त ने ऐसा कहा, हे भगवान संसार दुखमय है, मुझे उठा लो। क्योंकि भक्तों के लिए संसार दुखमय, सब क्या है? पूरा संसार क्या उसके लिए? सुखमय है। विश्वपूर्ण सुखायते, सारा संसार एक शुद्ध भक्ति के लिए सुख की वस्तु, दुख की वस्तु नहीं है।
काल दुदांत इंद्रिय काल से पटली, जो उसकी इंद्रिय कैसी है? काल सर्प। चक्षु, कारण, नासिका, जो 5 इंद्रिय हैं कैसी हैं? काल सर्प के भांति कुंडली मार के बैठे हुए। बंद कर इसको। ये आधे घंटे में क्यों, क्या है? बंद कर दो इसको। इन्होंने कोई सेटिंग उनका रखा है जिसमें जब भी कोई जैसे कोई टाइम बजेगा ना 8 या 9, अच्छा बोल, 8 बज गया। 8 बजे 9 बजे अच्छा एक साथ में हाँ, कोई टाइम बजेगा। तो कह रहे हैं दुर्दांत इंद्रिय, इंद्रिय कैसे? दुर्दांत, दांत मैंने जिसका दमन नहीं किया गया। शांत मैंने शांत, दांत सम मैंने होता है अंदर की जो मन जो है, जो दमन उसको शांत कहते हैं। अंदर इंद्रिय, बाहर इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय को दमन को दांत कहते हैं, दम कहते हैं। जो बाह्य इंद्रिय है ना, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, जो दमन करने को दम कहते हैं। सम क्या है? अंदर इंद्रिय मन है, इसको जय करने को सम कहते हैं। सम से शांत, दम से दांत। दुर्दांत, जो दमन करना आसान नहीं है, वो क्या है? इंद्रियां। वो भी को तो इंद्रिय तुलना किससे की गई है? काल सर्प। काल सर्प, सांप नहीं, काल सर्प, नाग, कोबरा। एक की काल सर्प का आसान है उसको भस्म करना, परंतु जिसमें प्रभु कृपा हो जाती है, इंद्रिय कैसे बन जाती हैं? पुरुषार्थ दर्शाए थे। मानो सांप, इंद्रिय कैसे बन गई है? जिस सांप के दांत तोड़ दिए जाते हैं। सांप के दांत कैसे तो तोड़ते हैं? सांप के सामने कपड़ा लहराते हैं और गुस्से में आके कपड़े को जकड़ लेता है, दांत हो जाते हैं, खींचता है, दांत टूट जाते हैं उसके। अब वो सांप केवल खिलौना है, अब खिलौना है बस। आप कुछ नहीं कर, तुमको गले में टांगो उसको कुछ नहीं कर सकता, काटेगा भी। दांत तो नहीं है, सिरिंज है ना, दांत सिरिंज है उसके, ऐसे करके दांत से ही वो जहर अंदर फेंकता है। जहर तो रहेगा उसके अंदर, नहीं कि जहर नहीं रहेगा, जहर तो अंदर रहेगा उसके सांप के, पर वो डस नहीं पाएगा। डसेगा तो दांत तो है नहीं है, दांत सिरिंज होते हैं, उससे ही वो जहर अंदर डाल देता है। वो दांत तो टूट गए उसके हैं। तो वही कह रहे हैं जिस पर प्रभु कृपा हो जाती है। कौन कृपा? महाप्रभु कृपा हो जाती है, उसकी इंद्रियां वैसे ही हैं विष दंतहीन सर्प की भांति, मतलब वो इंद्रियां उसका विनाश नहीं कर पाएगी। अब जो हमारा देखो तो इंद्रिय, आंख कितना चंचल है कि नहीं? कान, नासिका, जीवा कितने चंचल, कितने बलवान है कि बुद्धि काम नहीं करती है। करती है जीवा, जो खाने की इच्छा हो जाती है, लबर लबर है, फिर होता है आसानी से जय कर लेना, नहीं कर सकते। जब प्रभु कृपा हो जाती है, महाप्रभु कृपा, उसकी इंद्रियां उसके बस में हो जाती है। अब इंद्रिय सांप नहीं है, अब वो इंद्रिय उसके लिए क्या बन गई? लाभदायक। जैसे सांप होता है, विष वाला सांप होता है, हानिकारक है। 20 दांत तोड़ दो, अब वो क्या होता है? मनोरंजन का विषय, जो दर्शकों का मनोरंजन करता है और मदारी के पेट भरता है। अभी हमारी इंद्रिय भक्ति बाधक है कि नहीं है? बाधक है। आंख बाधक, कान बाधक, नाक बाधक, सब बाधक है। परंतु जब प्रभु कृपा हो जाएगी, इंद्रियां कैसे हो जाएंगी? बाधक नहीं, ये इंद्रिय हमें सहायक बन जाएंगी, भगवान को भी आनंद देंगी, हमको आनंद देंगी। तो इसलिए यहां ये कह रहे हैं क्या? यदि कोई मेरा भजन करता है एकाग्र चित्त होकर के, तो कभी भी उसका भजन नष्ट नहीं होता है। और कामना वासना रहने पर भी परिशेष से अंत में भोग करते करते एक दिन उसको विरक्ति अवश्य होगी। क्यों होगी? दिया किसने भोग? भगवान ने दिया।
और दिया भी कैसे भगवान ने, कैसे दिया है? भगवान ने हमें भोग कैसे दिया? तुम्हारे लिए कोई चीज लाया, व्यक्ति लाया, कोई तुम्हारा लाया, और तुम उसको कैसे ग्रहण करोगे किसी पर डिपेंड करता है। जो इच्छा से लाया हो, एक मन मार के लाया हो, तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति बढ़िया पराठे बना के लाया, बड़ी इच्छा से प्रभु जी के लिए, दूसरा मन मार के सब लाए हैं, सब रोज लाते हैं, मैं तो लाता ही नहीं, चलो लोग क्या बोलेंगे, ले जाते हैं 2 पराठे चल, ये मन मार के, और वो भी समझ गया ये मन मार के लाया है, खाएगा नहीं खाएगा। तो भगवान ने दिया कैसे वो भोग? मन मार के दिया है। भगवान भजन करता है, मांगता है धन संपत्ति, भगवान देंगे कैसे? मन मार के। इच्छा तो नहीं उनकी। अब जो चीज मन मार के दी गई है उसमें आसक्ति नहीं हो सकती। जगत नहीं होता ना ऐसा, मन मार के यदि हमें कोई चीज देता है तो हम ले तो लेते हैं, परंतु उसमें उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। क्या कर पाते हो? स्कूटी लेना तो सोचा पहले, एक्सीडेंट हो गया तो, टूट गया तो, पेट्रोल कहाँ जाएगा तो दे दिया। क्या बोल, नहीं अब नहीं चाहिए, साइकिल से चला जाऊंगा। क्या साइकिल से चलता जाऊंगा है? अच्छा है कि नहीं? तो भगवान ने दिया कैसे? मन मार के दिया है, अनिच्छा। इसलिए बता रहे कुछ समय में अवश्य ही उससे उसको क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। यहां से मई संगर्भित आत्मनाम आमते निहित चित्त भक्त मध्य, फिर ऐसे जो मेरे बहुत सारे भक्त होते हैं उनमें भी जो तुम्हारे जैसे भक्त हैं, हे कर्दम, ऐसे मेरे बहुत सारे भक्त हैं, उनमें भी भगवद्विद तुम्हारे जैसे भक्त जिन्होंने अपने चित्त को एकाग्र करके मुझ में लगा दिया। भक्त बहुत सारे होते हैं, कुछ सकाम कुछ निष्काम। ठीक है, उनमें भी तुम्हारे जैसे जो भक्त होते हैं एकाग्र चित्त होकर जिन्होंने मेरा भजन किया हो, उनका भजन कभी निष्फल नहीं होता। निष्फल तो उनका भी नहीं होता है। थोड़ा भी भजन कर दे, यद प्रहमणाद यन्नाम ध्येय श्रवणानु कीर्तनाद प्रहमणाद स्मरणाद भी क्वचित साधु विशद्ध शबनाय कल्पते पुनः भगवान दर्शनाथ है ना। यन्नाम ध्येय श्रवणानु कीर्तनाद, जो भगवान का नाम एक बार नाम ध्येय नाम ले लेता है, श्रवण कर लेता है, कीर्तन कर लेता है, प्रहमणाद आपकी बार प्रणाम कर लेता है, स्वादो भी सद्य, स्वाद मैंने स्वाद क्यों? स्वम अति स्वाद, जो स्व मैंने कुत्ता, अद मैंने खाना, कुत्ते को मारकर जो खाते चंडाल होने पर भी शबनाय कल्पते, यज्ञ का अधिकारी बन जाता है एक बार यह नाम ध्येय नाम लेने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, एक बार प्रणाम करने मात्र से। तो कह रहे हैं हे कदम, तुम्हारे जैसे जो भक्त होते हैं जिन्होंने एकाग्र चित्त होकर मेरा भजन किया हो, उनका भजन निष्फल कैसे हो सकता है? अर्थात निष्फल नहीं होगा। आज क्या है? नक्षत्री आज है? अरे चलो तो ठीक है। क्या प्रश्न है भाई? आपने ये बताया कि ये जो भगवान का भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान के प्रति लोगों के अपना चरण कमल प्रदान कर देते हैं, जो निष्कपट होते हैं, जो कोई कामना नहीं है, शुद्ध भक्त, हाँ, यदि भगवान का भजन करे, आराधना करे, भगवान की पूजा दे देते हैं। हो गया, आगे बोलो। चरण दे देते हैं। वो चरण कमल कैसे हैं? वो समस्त प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाले। तो वांछा कल्प है। तो मेरे को समझ में ये नहीं आया कि चरण कमल मतलब कैसे दे देते हैं? पैर काट के देते हैं, पैर ले जाओ।
चरण माने अपने आप को दे देते हैं। प्रभु जी अपने चरण पधारे, तो पता चलेगा। मैं क्या कहा था? चरण पधराइए। आप क्यों आ गए? प्रभु जी हमारे घर में चरण पधराइए बोलते हैं। और पुरुष में आपको नहीं कहा था मैंने, केवल चरणों को बोला। चरण में सब आ गया ना। चरण माने पर शरीर आ गया। समझा गया नहीं? मतलब वो अपने आप को ही दे देते। और क्या, केवल चरण पधारे। चरण ही बस। आप बताना, काट दीजिए, चरण ले जाओ भैया। इसलिए बोला कि अपने चरण कमल को ही प्रदान कर देते हैं। क्योंकि चरण कमल तो मेन है ना। चरण में सारा शरीर आ गया उसमें। समझा कि नहीं? और चरण ही लेके आएंगे ना। सारी शक्ति कहाँ रहती है? चरणों में रहती है। चरण तो मूल है। जैसे कि गाय रमन सम्मान के अंदर ऐसा बताया गया, यदि ध्यान करने गाय कोई वस्तु है तो केवल भगवान राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान। बिल्कुल। तो ये चरण कमल का ध्यान करने से सारा पूरा उनका आपको आ गया, बस हो गया। चरण में मुख भी आ गया, सब उस चरण में आ गया। चरण कमल केवल ध्यान करें, हाँ, बाकी का और ऊपर का कुछ ना करें। आ गया, पूरा आ गया। चरण से आ गया, चरण से आ गया ना। मैंने अब चरण पर धराइए। मन क्या, अपने हाथ भी लेके आइए, सिर भी लेके आइए, पेट भी चाहिए ना। खाओगे क्या? चरण बोल देते हैं। लेकिन चरण क्यों? एक चरण से सबसे निकृष्ट पार्ट है ना शरीर का। जब निकृष्ट बोले तो उत्तम के तो कहना है क्या? समझे क्या नहीं? चरणों में समर्पण कर दे। चरण सबसे निम्न पाठ कौन सा होता है? निकृष्ट चरण होता है। तो चरणों में समर्पित कर दे तो ऊपर की तो फिर कहना है क्या? समझा क्या नहीं? अनेक अर्थ हो सकते हैं। भगवान के चरण को निकृष्ट कैसे कह रहे ना, चरण तो नीचे होते हैं। भगवान है, चरण तो नीचे निष्कृष्ट, चरण उत्तम थोड़ी होते, निकृष्ट होते हैं। बोले चरणों में समर्पित कर दिया, गुरुदेव आपके चरणों में चला गया मैं, तो चरणों में चला गया तो फिर ऊपर की तो बात ही। चरण कहने से पूरा शरीर आ गया। पूरी शक्ति कहाँ रहती है? चरणों में रहती है। बस चरण स्पर्श कराओ, हाथ स्पर्श, चरण स्पर्श। मैं तो हाथ में चरण स्पर्श क्या होता है? क्या होता है? चरण स्पर्श करो, हाथ स्पर्श नहीं। चरणों में अधिक रहता है। क्यों? कारण शक्ति कहाँ पर है? चरणों में। नित्यानंद प्रभु जी ने शिवानंद सेन के चरणों में अपना चरण कमल उनके शीश पे रख दिया। हाँ, महाप्रभु ये करते थे। कृपा लक्षण है कि हाथ रखना विशेष कृपा नहीं, तो चरण रखते हैं किसके ऊपर विशेष कृपा होती है। और जो ठोकर मार लात मारते धबाक करके, बड़ी कृपा कहने। चलो